Chickenpox is caused by varicella zoster virus. It is double-stranded DNA virus. ये highly contagious होता है, DNA virus है और herpes viridae family से belong करता है. कैसे spread करता है? It is transmitted by respiratory droplets. किसी ने कफ किया, छींक आई किसी को, तो respiratory droplets के जरिए दूसरे इंसान में infection transmit हो जाएगा. The second source of transmission is through direct contact. वेसिकुलर फ्लूइड के साथ अगर किसी का पर्सनल डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो ये इसका दूसरा सोर्स है डिजीज ट्रांसमिट होने का. एंड द थर्ड सोर्स इज थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ द वायरस, जिसके जरिए प्रेग्नेंट वुमेन टू फीटस ये डिजीज ट्रांसमिट करेगी और कंजेनिटल फीटल वेरिसेला जोस्टर सिंड्रोम कॉज करेगी. कॉन्टैक्ट के बाद डिजीज होने में कितना टाइम लगता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 21 डेज. EBM में 7 to 21 डेज मेंशन्ड है, ड्यूहर्ट्स में 10 to 21 डेज है. सो इट्स ऑलमोस्ट 1 week to 3 weeks. और अगर इन्फेक्शियस पीरियड की बात करें, इन्फेक्शियस पीरियड मतलब जिस शख्स को ये डिजीज हुई है, इन्फेक्टेड पर्सन इज कंटेजियस ऑलमोस्ट 24 to 48 hours बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश until the vesicles crust over. यानी जब रैश डेवलप हुआ था, रैश के डेवलप होने से कोई 24 से 48 घंटे से पहले वो शख्स जिसको चिकन पॉक्स की बीमारी हुई वो इन्फेक्टेड कंटेजियस पर्सन था, यानी उससे दूसरे को भी बीमारी लग सकती है. और ये वेसिकल्स जब तक क्रस्ट ओवर नहीं हो जाते, यानी वो जो मैक्यूलर पैपुलर रैश बना था जब तक कि उसकी क्रस्टिंग नहीं हो गई, यानी कि टिपिकली 5 दिन का टाइम है. 5 days is considered to be infectious window. इसी तरह वो तमाम पेशेंट्स जिन्हें वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रीट किया गया था, they are also considered to be infectious for 8 to 28 days. So contagious होने के लिए ये 2 तरह के टाइम पीरियड याद रखने हैं. अब डिजीज की बात कर लेते हैं. एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन. चिकन पॉक्स में प्राइमरी इन्फेक्शन यूजुअली चाइल्डहुड में हो जाता है. 90% ऑफ द केसेस में इंडिविजुअल्स कैरी चाइल्डहुड इन्फेक्शन एंड दिस मेक्स देम सीरो पॉजिटिव फॉर वेरिसेला जोस्टर IgG एंटीबॉडीज. यानी बचपन में कभी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, अब बॉडी में IgG एंटीबॉडीज फॉर द लाइफ टाइम रहेंगी, परसिस्ट करेंगी, एंड दिस इज नोन एज सीरो पॉजिटिविटी. लेकिन वो इंडिविजुअल्स जिनको बचपन में या एडल्टहुड में कभी भी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो सीरो नेगेटिव हैं. और इसी तरह अगर पेशेंट्स प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन कैच करेंगे तो ये कहलाएगा प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी ये उनको बिल्कुल पहली दफा हुआ है. प्राइमरी इन्फेक्शन में इंसिडेंस कितना होता है? 3:1000, यानी 1000 केसेस में से 3 प्राइमरी इन्फेक्शन कैरी करते हैं. प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस डॉर्मेंट फेज में सेंसरी गैंग्लियन में रहता है. It remains dormant, it remains latent in sensory nerve root ganglia, and then it is reactivated, which is called secondary infection. अब इनके symptoms क्या थे? Primary infection में fever, malaise, pruritic rash बनेगा. Primary infection में maculopapular rash बनता है, which becomes vesicular rash and then it crust over. और उसके बाद उसकी crusting हो जाती है before healing. और इस रैश के टिपिकल फीचर्स क्या हैं? ये सबसे पहले हेड और ट्रंक को अफेक्ट करेगा. देन इट स्प्रेड्स आउट टू द लोअर एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज. लेग्स हैं, लिम्स हैं, एक्सट्रीमिटीज सबसे एंड में जाके अफेक्टेड हो रही हैं. हेड और ट्रंक सबसे पहले इन्वॉल्व होगा. ये रैश के फीचर्स थे. इट इज इंटेंसली प्रोरिटिक रैश, बहुत ज्यादा खारिश होती है. मैक्यूलोपैपुलर होता है, यानी कि थोड़ा सा रेज्ड हुआ हुआ होता है स्किन के ऊपर से. वेसिकुलर फ्लूइड निकल रहा होता है इसके अंदर से, विच इज हाईली कंटेजियस. जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो कि रीएक्टिवेशन था, उसमें टिपिकल वेसिकुलर रैश बनता है जिसे कहते हैं शिंगल्स, हर्पीज जोस्टर शिंगल्स. ये वेसिकुलर एरिथेमेटस स्किन रैश होता है जो कि डर्माटोमल पैटर्न पे डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब ये 2 तरह के इन्फेक्शन हो गए जो कि मैटरनल इन्फेक्शन थे. अब अगर ये प्रेगनेंसी में थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज फीटस की तरफ ट्रांसमिट होंगे तो क्या होगा? दिस डिजीज विल कॉज कंजेनिटल फीटल वेरिसेला सिंड्रोम. इट कैन अकर एज अर्ली एज 3 weeks and as late as 28 weeks. Usually 3 weeks यानी बिल्कुल ही इनिशियल स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी से 28 weeks के दौरान इसने फीटल कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम कॉज करना होता है. और इसमें होगा क्या? लिम्ब डिफॉर्मिटी आएगी, माइक्रोकेफली, हाइड्रोकेफली, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, बच्चे में IUGR डेवलप हो जाएगा, स्किन स्कारिंग हो जाएगी डर्माटोमल पैटर्न पे,
कोरियोरेटिनाइटिस डेवलप होगा, कैटरैक्ट, हाइपोप्लेजिया ऑफ द लिम्स, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आएंगी जैसे कि कॉर्टिकल एट्रोफी, मेंटल रिटार्डेशन, डिसफंक्शन ऑफ द बाउल एंड ब्लैडर स्फिंक्टर्स। 28 वीक्स के बाद फीटल वेरिसिला सिंड्रोम नहीं होता। उस सूरत में न्यूनेटल इन्फेक्शन होगा, यानी इन्फेक्शन टू द न्यूबॉर्न और न्यूनेटल इन्फेक्शन कैन अकर आफ्टर एक्सपोजर 1 वीक बिफोर और आफ्टर डिलीवरी। न्यूनेट्स में अगर वेरिसिला इन्फेक्शन होता है, यानी कि डिलीवरी के आसपास 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद थ्रू डिलीवरी, उसमें मोर्टेलिटी रेट 25% तक देखा गया है। और नियोनेटल वेरिसिला में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? निमोनिया डेवलप हो जाएगा, डिसैमिनेटेड म्यूकोकुटेनियस लीजन्स, विसरल इन्फेक्शन। सो ये हमने देख लिया कि मैटरनल इन्फेक्शन अगर प्राइमरी सेकेंडरी होता है तो क्या मैनिफेस्टेशन आ रही थी, और अगर प्रेगनेंसी में मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या मैनिफेस्टेशन आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही थी, फीटल इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स आ रहे थे।